लॉन्च होने के बाद यहाँ पहुँची तो सुना नहीं है मैंने ज़्यादा, बट इतने विख्यात लोगों ने इस फिल्म पर काम किया हुआ है, म्यूजिक, साउंड, रिकॉर्डिंग, ऑल ऑफ दैट, तो आई एम होपिंग इट्स नाइस एंड एवरीबॉडी लाइक्स इट। अच्छा, इसमें कविता जी का फिर से म्यूजिक दे रहे हैं उनके हस्बैंड, तो क्या कहना चाहेंगे, म्यूजिक क्या कितना महत्वपूर्ण होता है किसी फिल्म में? आई थिंक हिंदी मूवीज़ में म्यूज़िक सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड बाहर भी अगर फिल्म का म्यूज़िक सुन के या इवन नॉर्मल म्यूज़िक मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा दिन नहीं गुजरता अगर मैं कुछ अच्छा सुनूँ ना तब तक। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से? वेल अभी 14 अगस्त को गौर हरी दास्तान रिलीज हो रही है, आप लोग प्लीज़ जाइए देखिए और आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। बताइए कि इस फिल्म की ट्रेलर देखी आपने तो कैसा लगा आपको? वेरी 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 कितना एक्सपेक्टेशन किस तरह से दर्शाया है पूरा? ये एक आदमी की, हम लोग फिल्मों में करते हैं ये कहानी उसका, अब सर ये लाइव आदमी जिसने ये सफ़र किया उसका वो सामने आदमी है और उनको वो फ्रीडम फाइटर है, ये प्रूव करने में उनको 30 साल गए। अब समझ लो कि 30 साल आदमी कुछ करके इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया हो गया, उसने इंडिपेंडेंस के इसमें काम किया हुआ है और उनको पहचानते हैं। अब मुझे बताओ इनके तरह कितने लोग हुए हिंदुस्तान में, अब उन्होंने इतनी तकलीफ नहीं, इन्होंने कर ली, इसकी कहानी है। हाउ द मैन परसीव करते हैं, मैं गवर्नमेंट को प्रूव करूँगा कि मैं हूँ, नहीं तो किसे दोषी ठहराना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए? गवर्नमेंट टिपिकल, क्योंकि क्या गवर्नमेंट एंड दी मशीनरी, हम जो कहते हैं जिसको नीचे के क्लार्क, ये क्लार्क, फिर वो सब गवर्नमेंट के सचिवालय, जितने जितने तुम स्टेप्स को बढ़ते जाओ ना उतना एक एक आड़ आने वाला आदमी रहता है। ये वो कहानी है, जैसे इसका जो रोल था ऐसे कैरेक्टर है लेकिन वो आड़ आता रहता है, अच्छे खासे रोल, बट इट हैपन, इंडिया में हो रहा है। कोई चीज़ ऐसे स्ट्रेट पेपर डाला उसको गया, उसने क्या उधर नहीं जाता है, कुछ ना कुछ बीच में उंगली डालने वाले हैं। खैर उनके लिए कहानी। थैंक यू सर। तो देखना मिडिल कैमरा को है। जी जी हाँ। बताया ना, इस मूवी का ट्रेलर आपने देखा तो कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है, जैसे कि विंध्या जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो थोड़ा कुछ इट्स एंड पीसेस उन्होंने मूवी के बारे में मुझे दिखाया और एक वन लाइन मालूम है फिल्म के बारे में। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी मुझे जाके ये फिल्म ज़रूर देखनी है। क्या कहना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम थी पूरी, वो उसको दोषी कौन है, मेन कल्प्रिट कौन है? उतना तो मुझे डिटेल में, वो तो मैं ये सब आपको जब मैं फिल्म देख लूँगी उसके बाद ही पता लगा पाऊँगी कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी है, क्या प्लॉट है। I think that is a very wrong thing in our bureaucracy. We should इतने साल लगे उनको अपने आप को प्रूव करना, वो तो डेफिनेटली गलत बात है, बट आई वुड रियली अर्ज कि हमारे जैसे यंगस्टर्स और यूथ जाके ये पिक्चर देखें ताकि उन्हें भी पता चले कि व्हाट इज़ द फिल्म ऑल अबाउट एंड व्हाई ही टुक सच अ लॉन्ग टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ एंड वेयर व्हाट वेंट रॉन्ग। आज अगर बात करें आज की फिल्मों की, तो आज फिल्में कमर्शलाइज हो गई हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है, जैसे अभी आपने देखा होगा क्या बोलते हैं दबंग, ये वो बड़ी बड़ी फिल्में बनी, उसमें इस तरह की जब फिल्में आती है तो देखो हिंदी इंडस्ट्री तो डेफिनेटली आजकल मराठी इंडस्ट्री इज़ पिकिंग अप अ लॉट। मैंने भी अभी मेरी एक फ़र्स्ट डेब्यू की मराठी में, कॉल्ड पिंकी एक सत्य कथा, तो वो जल्दी रिलीज़ होने वाली है। बट मुझे लगता है मराठी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पिक्चरें बना रहे हैं और बहुत तेज़ी से पिकअप हो रहा है मराठी इंडस्ट्री। तो आई एम वेरी ग्लैड कि इफ़ नॉट हिंदी सिनेमा एटलीस्ट कोई तो सिनेमा इस टाइप की पिक्चर बना रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस टाइप की पिक्चरें मराठी इंडस्ट्री में आ रही हैं। जी जी, आपके फिल्म की बात करें, अपकमिंग फिल्में आपकी कौन सी हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट? मैंने 2-3 हिंदी फिल्में साइन की है पर अभी तक उनका अनटाइटल्ड है। और ये जो मराठी फिल्म मैंने की है वो पिंकी प्रमाणिक जो एथलीट रनर है उस पर बेस्ड है पूरी स्टोरी। तो वो भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो वो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म, आई एम रियली एक्साइटेड। मेरी पहली मराठी फिल्म है तो मैं
पता नहीं कब रिलीज़ होगी, बट वो बोल रहे जल्द रिलीज़ होने वाली है, तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के म्यूज़िक की बात करते हैं, कैसे आपने म्यूज़िक का चुनाव किया, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है सुब्रमण्यम को म्यूज़िक कंपोज किया हुआ, तो इस फिल्म के लिए कैसे चुनाव किया? जी हाँ, जब आप डॉक्टर सुब्रमण्यम के पास जाते हो जिन्होंने 30 साल तक किसी फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज नहीं किया, तो अगर आपके पास उस तरह का प्रोडक्ट नहीं हो, उस तरह की फिल्म या स्क्रिप्ट नहीं हो, तो आप समझ लीजिए कि वो हाँ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जो हमारे बीच हैं, एक स्वतंत्र सैनिक की कहानी है जिन्होंने 30 साल तक एक फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट के लिए लड़े, और वो आज के जो भारत है उसके बारे में है, आज के लोगों के बारे में है। और ये कहानी इसीलिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कहानी बन गई उनके लिए, और डॉक्टर सुब्रमण्यम ने इस सब्जेक्ट और इस फिल्म के रशस को देखकर उन्होंने हाँ कहा है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज गौर हरी दास्तान द फ्रीडम फाइल में मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब की म्यूजिक है। सर, वो कौन सा थॉट था जिसने आपको यहाँ पे गौर हरिदास जी के जीवन पे रोशनी डाली, आपका थॉट तो कैसे हुआ कि आप ये मूवी बनाए? देखिए, इसके लिए मैं मीडिया के बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने एक अखबार में ही पढ़ा था कि गौर हरिदास जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनको किसी गवर्नमेंट एजेंसी को उन पर भरोसा नहीं था कि वो स्वतंत्र सैनिक हैं। और फिर जब वो अपनी जो सच आइडेंटिटी के लिए लड़ने लगे, तो बहुत कुछ सामने आया जो अब तक छिपा हुआ था हमारे सिस्टम में। और ये जो खुलासा उन्होंने किया, वो कहानी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस तरह का बायोपिक आज तक बहुत कम बने हैं या नहीं बना था। और जब हम देखते हैं कि 80 साल के हैं और ऐसे स्वतंत्र सैनिक शायद 10 साल बाद हमारे बीच नहीं रहेंगे, और वो जनरेशन जो है वो शायद ऐसे लोगों के पास या ऐसे लोगों के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो बहुत दुख की बात है कि लोग इनके इम्पोर्टेंस को पहचानते नहीं हैं जो इन्होंने इस देश के लिए किया है। तो ये सब मिलाकर मुझे लगा कि ये कहानी एक फ़िल्म के लिए बहुत सही कहानी होगी, एक इमोशनल जर्नी होगी, और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, जो मैं तो कहूँगा कि एक्सपीरियंस होगा सिनेमा थिएटर्स में। स्टारकास्ट की बात करें तो विनय पाठक को जो है लीड रोल में रखा गया फिल्म के, तो वो कैसे आपने फाइनलाइज किया, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल बात होती है उनके किरदार में दिखाना उनको, क्योंकि वो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे, स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज? जी, मैं तो बहुत क्लियर था कि शुरू से ही बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जब आप उन एक्टर्स को देखेंगे स्क्रीन पर, तो वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ आते हैं। मैं चाहता था कि बहुत ही एक वीक लगे एक पर्सनालिटी, लेकिन अंदरूनी जो शक्ति, ताकत है, वो बाहर आए फिल्म में। तो विनय पाठक जैसे, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही थिंकिंग एक्टर है, बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं, और इनको मौका नहीं मिला है अपने हुनर को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए। और विनय पाठक ने जो गौर हरिदास का रोल निभाया है, मैं तो समझता हूँ कि ये one of the finest performances in the last 10 years of Hindi cinema, विनय पाठक इन गौर हरिदास। सर, तो क्या आपको लगता है कि ये मूवी टैक्स फ्री कर दी जाएगी आगे जब रिलीज होगी? मेरे ख्याल से मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट्स या जो चीफ मिनिस्टर्स हर गवर्नमेंट के ये देखेंगे इस पिक्चर को, ये अपने आप टैक्स फ्री टैग के लिए क्वालिफाई होगा, और मैं चाहूँगा कि मेरिट पे ये फिल्म टैक्स फ्री। थैंक यू सर।